ये अल्पसंख्यक शब्द है क्या भाई? जो 1.5% हैं, जो 2% हैं, जो 2.5% हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखिए कि वो मानिक शाह पैदा कर रहे हैं, वो जनरल जैकब पैदा कर रहे हैं, वो अर्जन सिंह पैदा कर रहे हैं, और आप मूसा पैदा करते हैं, आप अकबरुद्दीन पैदा करते हैं, आप आजम खां पैदा करते हैं। तो ये फर्क है आपके अंदर। तो आप इस दायरे में कि हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाए, तो जिनका ध्यान है इस देश को, न तो उन्हें कभी डर लगा, न कभी उन्हें किसी ने छुआ, वो इस देश की संस्कृति में कैसे रच बस गए कि किसी ने जनरल जैकब का धर्म नहीं पूछा, मानिक शाह की क्या जाति है यह नहीं पूछा, लेकिन इस देश ने आप पे एक बार यकीन किया और पूरी ताकत के साथ किया। यह आरोप बहुत लगा, यह बात मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण है। 2 दिसंबर 1989 को भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना। इस देश ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, उनकी नीयत पे शक नहीं किया, जबकि उनकी नीयत शक के घेरे में पिछले 70 साल से थी। आपका रोल क्या था? आजादी से पहले जो लोग भारत की सेना में भर्ती हुए थे, उन लोगों ने पाकिस्तान बनने के बाद एक खास धर्म के लोगों ने वहां जाने की क्यों सोची? आपने तो शपथ सेना में खाई थी, भारत के लिए खाई थी। ये तो नहीं बनाया था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो हमारा भी मजहब मुसलमान होगा तो हम वहां चले जाएंगे। इस पस मंजर में, इस बैकग्राउंड में भारत का पहला होम मिनिस्टर मुसलमान बना। लेकिन उसकी कारकर्दगी देखिए। ललित भाई मेरी बात से सहमत होंगे। 2 दिसंबर को वो शख्स भारत का संविधान की शपथ लेकर के गृह मंत्री बनता है। अल्पसंख्यक के नाम पे देश भर में प्रचार होता है कि देखिए साहब पहला अल्पसंख्यक गृह मंत्री बना है, क्योंकि उससे पहले तो किसी ने कहा नहीं कि अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बना है, अल्पसंख्यक जज बना है, अल्पसंख्यक विदेश मंत्री बना है, गवर्नर बना है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इसका प्रचार बहुत हुआ। तब भी इस देश की 90% मेजॉरिटी ने, मन में कोई शक नहीं था उसके कि भाई संविधान की शपथ ले ली है, अब ये कुछ भी हो, अब ये संविधान से काम करेगा। लेकिन हुआ क्या? 2 दिसंबर को उस शख्स ने शपथ ली, 8 दिसंबर को उसकी बेटी गायब हो गई। देश में यह मैसेज गया कि गृह मंत्री की बेटी, ऐसा लग रहा था कि पिताजी के गृह मंत्री बनने की जल्दी थी उसको, कि वो जल्दी शपथ ले, मैं जल्दी गायब हो जाऊं। नहीं, मैं बात सीरियस बात है मेरे लिए। 2 दिसंबर को शपथ, 8 दिसंबर को बेटी गायब, मात्र 4 दिन में। बेटी को छुड़ाने के लिए पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। 4 बड़े आतंकवादियों को छोड़ा गया और बेटी वापस आ गई। वो बेटी कहां थी किसी ने नहीं पूछा। उसको कोई चोट लगी, उससे कुछ कहा, इसका कोई जिक्र नहीं है। और इस देश का वाइब्रेंट मीडिया, कोई एक क्लिप नहीं है कि वो कहां से छूट के आ रही थी, किसी जंगल से आ रही थी, आतंकवादी कौन थे, कहां रखी थी। और बाद में यह पता चला कि वो तो बेटी गायब ही नहीं हुई थी, वो तो सहमति से गई थी। क्योंकि देश के पहले मुसलमान गृह मंत्री को जल्दी अपने एजेंडे पूरे करने थे, लिहाजा बेटी गायब हो गई। फिर ये एक सिलसिला चल पड़ा। गुलाम नबी आजाद के घर में कोई गायब हो गया, 27 लोगों को छोड़ दिया। सैफुद्दीन सोज साहब के घर में कोई गायब हो गया, फिर 7 लोगों को छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि सब इस इंतजार में लोग बैठे हुए थे कि जो काम हम सीधे तौर पर नहीं कर पा रहे, हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। और 2 दिसंबर से 19 जनवरी 1990, 40 या 45 दिन का वक्त है ललित भाई। 19 जनवरी को देश में क्या हुआ? पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना घटी और हमने किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो आज रिएक्शन है आपका, अगर ये 90 में होता तो ये कश्मीर के हालात ये नहीं होते हैं।
हमारी चुप्पी और इस देश की मेजॉरिटी की यह मानसिकता कि हमें क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में हो रहा है, अभी थोड़ी नहीं कुछ हो रहा है, हम तो यहां ठीक है, यहां तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, और हम तो सदियों से रह रहे हैं। यही सदियों की बात 1935 में लाहौर में सरदार कह रहे थे कि क्या बात करते हो, कभी ऐसा हो सकता है। और हम जैसे पागल लोग जब बताते थे तो कहते थे कि देखो साहब, ये हमारे बीच में डिवाइड पैदा करने आए हैं, ये हमें बांटने आए हैं, हम तो सालों से सदियों से रह रहे हैं। 1935 में जो लोग कह रहे थे वो 1940 में कहने लायक नहीं बचे। इस पार्टीशन में 21 लाख लोग मरे हैं, 21 लाख लोगों की लाशों पर यह देश बटा है। यही बात 1990 से पहले कश्मीर में कहा करते थे लोग, मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो नैरेटिव क्रिएट करना था, लोगों को अच्छा लगता था उस नैरेटिव को। लेकिन 1990 की रात में कश्मीर में जो हुआ है वो इंसानी, इस पूरी दुनिया में किसी सिविलाइजेशन में मैं ना ऐसा मैसेकर नहीं देखा। इतनी विवत्स कहानियां हैं उसकी, और कोई 200-500 साल पुरानी बात नहीं है, कल परसों की बात है। कैसे कैसे मारा गया है और किन लोगों ने मारा है, कैसे कैसे बच्चों को मारा गया है, दूध मुंह बच्चों को मारा गया है। रेप की कहानियां विवश हैं। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू, कश्यप ऋषि की औलादें, उसी देश में अल्पसंख्यक लोगों ने उन्हें मार के भगा दिया। और हमारे यहां ललित अंबरदार और सुशील पंडित जैसे लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि भाई हजारों साल पुराने केस खुल रहे हैं, 1990 का भी केस जरा खोलिए, इतने हजार लोग मारे गए, इतने मर्डर हुए, इतने रेप हुए, किसी एक आदमी के ऊपर कोई एक बता दे, किसी अदने से एक आदमी पे कोई पुलिस कंप्लेन या एफआईआर हुई हो। पूरा समाज, सत्ता और व्यवस्था ने मिलकर यह जघन्य अपराध किया, यह हमने होने दिया। इस देश की, कश्मीर की स्थिति के लिए यह भारत जिम्मेदार है। भारत की चुप्पी ने कश्मीर में कुछ लोगों को इतनी ताकत दी, संवैधानिक तौर पे दी, कोर्ट के माध्यम से दी, कि उन्होंने जब यह अपराध किया तो लोगों ने मुंह नहीं खोला और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। जो सुओ मोटो आपके मुंबई के अंदर दही हांडी की लंबाई के लिए चिंतित रहती है, महाकाल के लिए चिंतित रहती है, जो एक गाजियाबाद में एक कोई शख्स, कोई भीड़, उसे किसी कंफ्यूजन में, किसी र्यूमर में, इस सब के बावजूद भी मैं बार बार यह कहता हूं मन से कि मैं जस्टिफाई नहीं करता किसी का मर्डर। एक गलती से कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए एक आदमी को मारा कि उसने गाय काटी थी और उसके घर में गाय का मीट था। एक आदमी, वो खबर यूएनओ भी चली जाती है, वो लंदन भी चली जाती है, वो चुनाव में मुद्दा भी बन जाती है। लेकिन 3,500 सिखों का कत्ल दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में उनके भाषणों के बाद खुलेआम होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपने घर में आग लगी हो तो पानी का इंतजाम खुद करना पड़ता है। अपने घर में लड़ाई चल रही हो तो सुलझाना भी खुद ही पड़ता है। पर इन जनाब को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकल पड़े हैं अपनी मस्ती में। उत्तर भारत की राजनीति को बीच मझधार छोड़, सारी परेशानियों को एक तरफ छोड़ केरल की जनता से मिलने। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। एक तरफ सिद्धू ने डोज दे दिया है तो दूसरी तरफ कैप्टन का बगावती स्वर है, और तीसरी तरफ चन्नी के तेवर ऐसे हैं कि मानो नया मोर्चा पंजाब में खुल जाए। यानी रायता चारों तरफ फैला है, और इस रायते को समेटने की बजाय कांग्रेस के राजकुमार निकल चुके हैं दक्षिण भारत की तरफ। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राहुल गांधी केरल के दौरे पर निकल गए हैं। यहां वो कोझिकोड मल्लपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे।
कालीकट हवाई अड्डा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने के बाद सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सिद्धू के बाद पंजाब के कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का केरल निकल जाना चौंकाने वाला है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीते थे। कमाल है कि पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच आप राज्य में धांसू एंट्री का प्लान बना रही है। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब के दौरे पर होंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो पंजाब में पार्टी के सीएम कैंडिडेट का नाम उजागर कर सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल कुछ और घोषणाएं भी कर सकते हैं और इस समय में राहुल गांधी केरल पहुंच गए। ऐसे में जो सवाल आला कमान पर उठते रहे हैं वो अब सही साबित होते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कही थी वो भी सच साबित हो रही है और लोग भी पूछ रहे हैं कि इतनी अपरिपक्वता के बाद कोई कांग्रेस पर कैसे भरोसा करे और आखिर कांग्रेस कोई बड़े फैसले क्यों नहीं ले पाती। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।